इस्लामाबाद में घुस गए, लाहौर में घुस गए। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। हम बड़ा काम आंख खोल कर सुन रहे थे, अरे वाह क्या बात है। तो हमें ये उम्मीद थी कि सेना को 3-4 दिन और दे दोगे तो बहुत कुछ हासिल करके लाएंगे, क्योंकि हम तो उस राजनीतिक परंपरा के हैं। 71 देखा हमने, जहां 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अमेरिका न्यूक्लियर पावर, क्या सुपर न्यूक्लियर पावर था, उससे भी नहीं डरे हम। फिर हम क्यों डरे अब? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री डरता है तो हम भी। अब आप 71 पे आ गए, 71 पे आप आ गए। आप इंदिरा गांधी को, कांग्रेस की सरकार को क्रेडिट देते हैं ना 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का। तो फिर अगर तो इनको भी दे देते, अगर नहीं पवन जी, क्या मना करें? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो उसमें गलत क्या है फिर? अरे साहब आप लीजिए, लेकिन हमें ये तो पहले सवालों के जवाब तो दीजिए। सेना को आपने पूरी छूट दे दी, 3 दिन और दे देते, 2 दिन और दे देते तो क्या क्या हासिल कर लेते। फिर तो आपको निकलना ही नहीं पड़ता, हम भी आपके घर आ जाते साहब बधाई देने। फिर थोड़ी ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार पे, अब क्यों? पवन जी, मतलब वाकई कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे? बात यह है कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका एम क्या है। एक भी देश ने ये नहीं कहा आज तक, जर्मनी के भी स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान से देख रहा था, कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी मुल्क के साथ करता है। एक देश से आप नहीं कहलवा पाए। आईएमएफ का लोन आपके आंखों के सामने, नाक के नीचे हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हम जवाब नहीं मांगेंगे इनसे? आप बोल रहे पीओके, अरे साहब आईएमएफ का लोन हो गया, पीओके तो बहुत दूर की बात है। देखते रहे सपने ये लोग। पर अब सही बताइए, 71 का आप क्रेडिट लेते हैं ना? 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता है। नेतृत्व क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हाँ। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम सबने देखा और बड़े गर्व से देखा। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी 71 से तुलना कीजिए। कहां निक्सन क्या धमकियां दे रहा था, इंदिरा जी ने सुना। इंदिरा जी ने लाल आंख जिसको कहते हैं वो दिखाई। यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है सुन लीजिए। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, मोदी जी गायब, रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते। बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहां है वो बाल नरेंद्र? पवन जी, अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी 71 वाली और वो लगातार जारी थी, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा कर लिया? 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया, पिछले 11 साल में ये हासिल नहीं कर पाए। 2008 में एफएटीएफ में शामिल पाकिस्तान को किसने करवाया? फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स था, किसने करवाया? ये मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने करवाया। पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग करके दिखाया। ये तो साहब मैचो मैन बन के घूमते रहते हैं और फिर डर के भीरू बन के बैठ जाते हैं। पवन जी, आईएमएफ का लोन 2008 के बाद, अगर 2008 के वक्त इस तरह का अंतरराष्ट्रीय ढंग से अलग थलग नहीं हुए होते तो पाकिस्तान कितने साल उसकी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई उस वक्त, पूछिए ना उनसे, एक्सपर्ट्स को बुला के पूछिए। लेकिन आज अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, आईएमएफ का लोन नहीं हो सकता था। आप कह रहे हैं एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पवन जी, कौन खड़ा हुआ? भूटान का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा। भूटान का दिखा दीजिए, नेपाल का दिखा दीजिए, कोई तो दिखाइए। नेपाल में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा सक्रिय है, हर जगह घुसा हुआ है वहां तो। लेकिन पवन जी, इंडिया मत खुलवाइए मेरा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर बताइए ना, कौन सा देश कब इंडिया के साथ खड़ा हुआ खुलकर? रूस हमारे साथ खड़ा हुआ 71 में। हाँ। और एक बात सुन लीजिए, 2008 26/11 के वक्त किस तरह से अमेरिका से हमने सहयोग लिया, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा सहयोग मिला उस वक्त, क्योंकि सरकार ने सूझबूझ दिखाई। मैचो अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं काम किया था। आपको 11 साल मिले मानक जी। चलिए हमला तो अभी हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ। आपको 11 साल मिले, आपने अरबों रुपए खर्च सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, डायस्पोरा इवेंट्स करवाने के लिए, तालियां वाही बटोरने के लिए खर्च कर दिए। और देश से आप बोलते हैं सवाल पूछना गलत है, देशद्रोह है। पवन जी, लेकिन जब रशिया हमारे साथ था ना, तब यूएस हमारे अगेंस्ट था। याद करिए, यूएस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। भाई अब तो चाइना भी आपके अगेंस्ट है, और वो तो हमेशा से अमेरिका था। भी आपको, एक सेकंड, चाइना अगेंस्ट है, रशिया चुप है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल रहा है। बचा क्या? मुझे बताइए ना। पर यूएस के करीब जाना तो चाइना आपके अगेंस्ट क्यों है मानक जी? हाँ। क्योंकि
2020 की 19 जून को आपका जब मुंह खुला तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, आपने निंदा नहीं की चाइना की। आपने उनका हौसला बढ़ा दिया और पूरा विश्व हैरान हो रहा था कि क्या हो गया हिंदुस्तान को, भारत को हो क्या गया है, क्लीन चिट दे रहा है चाइना को। पवन जी, लेकिन यूएस के करीब जाना तो कांग्रेस के जमाने में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम यूएस के करीब गए, रशिया से दूर होते चले गए। बात करीब और दूरी की नहीं होती, बात होती है अपने हित कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी से कोई रिश्ता किसी परमानेंट किसी का नहीं होता देश का। ठीक है। अपने हितों की तो रक्षा करिए। रशिया से आप तेल खरीद रहे थे, सैंक्शंस के खिलाफ जाकर खरीद रहे थे, रशिया का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। जवाब दीजिए मुझे। अच्छा पवन जी, एक सवाल और। अब ये इतने सारे जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, इस पर भी इतना विवाद हो गया। शशि थरूर को आप खुद ही अगर नाम भेज देते तो क्या दिक्कत थी? वो तो वेल डिजर्विंग थे। नहीं, मुझे एक बात बताइए मानक जी, संकट की घड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था। सरकार नहीं खड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था। आप फोन करके हमें पूछते हैं कि साहब 4 नाम दे दीजिए, हम नाम दें, उसके वक्त उस बीच में तो आप अपने नाम घोषित, हमारे नाम आप घोषित कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये एकता का कहीं भी परिचय देता है? राजनीतिक एकता का, राजनीतिक एकता और एक आवाज में हम बोले, इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार में बैठकर ये खेल खेले जा रहे हो संकट की घड़ी में, आप बताइए, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस। वो कह रहे हैं हमने नाम तो मांगे ही नहीं थे। वो कह रहे हैं हमने नाम मांगे ही नहीं, हमने तो कर्टसी कॉल किया था ये बताने के लिए बस। ये झूठ है, ये झूठ है, सरेआम झूठ बोल रहे हैं इनके मंत्री। नाम मांगे गए, हमने कहा ठीक है हम भेजते हैं, तब तक इन्होंने नाम घोषित भी कर दी। इस तरह के खेल, इस तरह के विवाद पैदा करना, वो भी उस कदम, जो वो ऐसा कदम जब आप उठा रहे हो जो राजनीतिक एकता दिखाने वाला है, उसमें भी आप विवाद पैदा कर। अच्छा पवन जी, आपने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया उन 4 लोगों में? वेल डिजर्विंग है वो, सबसे ज्यादा डिजर्व वही करते थे। हमारे पास तो एक से एक नगीना भरा हुआ है, हमारे पास कोई कमी नहीं नगीनों की। शशि थरूर उनमें से डेफिनेटली एक है। हाँ। इनके पास कमी है, हमारे पास नहीं है कमी। तो वो छोड़िए, हमारे पास तो इतने सारे हैं, एक थोड़ी है कि एक का नाम लें। हमारे पास तो 20 30 40 ऐसे लोग मिल जाएंगे। आखिरी सवाल पवन जी, ये इतने निम्न स्तर की राजनीति, आप विदेश मंत्री को जयचंद और जोकर और मुखबिर और उधर से, हमने तो 11 साल में झेला है। मैं पूरा कर लूं बस सवाल। और उधर से बीजेपी जो है राहुल गांधी के आधे चेहरे पर आसिम मुनीर लगा रही है, शहबाज शरीफ के कंधे पर उनको दिखा रही है। ये इतने निम्न स्तर पर क्यों आ गए? मानक जी, ये आपको सवाल बहुत सही पूछ रहे हैं, आदमी गलत सुन लिया आपने। पूछिए ना उनसे, जो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक किस तरह की टिप्पणियां हम पर पिछले 11 साल से कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो साहब। संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की, विमर्श में सफाई बनी रहे वो जिम्मेदारी विपक्ष की, एकता बनी रहे, देश की राजनीतिक एकता बनी रहे युद्ध के दौरान, वो भी जिम्मेदारी विपक्ष की। तो भैया प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, ये तो बता दो। सारी जिम्मेदारियां अगर विपक्ष की है तो हम विपक्ष में क्यों हैं? वो कह रहे हैं शुरू तो आप ही करते हैं। पाकिस्तान के टीवी पर आपके बयान दिखाए जा रहे हैं। बीच युद्ध के ट्विटर हैंडल जो है बीजेपी का, एक्स का हैंडल है, युद्ध के दौरान हम बोल रहे हैं साहब हम समर्थन दे रहे हैं, हम साथ खड़े हैं। क्या लिख रहे थे देखो ना आप।